एक जुनून था जो कि ख़त्म हो चुका है। अभी भी लोगों के रगों में खून बाकी है। एक हमारी दौड़ लगी होती थी कि सबसे पहले न्यूज़ लेनी है कि कौन से हॉस्पिटल में सबसे पहले जख्मी कहाँ से आया। स्पिनिंग मिल वालों का होता है बरीक से, ये 6 सिंगल, ये सिंथेटिक नहीं होता, नहीं, ये कॉटन होती है। कॉटन होती है। बरसात शुरू होने से कुछ अर्सा पहले ही छतें सज जाती थी, लाइटें लग जाती थी, घरों में बच्चियाँ औरतें जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, वो घरेलू इंडस्ट्री थी, वो कोई 2-4-5 हज़ार रुपये का सामान खरीदती थी और आके चीज़ें तैयार करती थी। मैं बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये से ये शुरू करते थे लोग। अपने घर में जो 2-4 बच्चे हैं या मियाँ बीवी हैं, तो वो 15-20 दिन में वो 30-35 हज़ार रुपये का वो सामान बेच देते थे। यानी कि आपके कहने का मकसद है ये गुड्डी जो तैयार होती है या डोर तैयार होती है, ये सारी यहाँ से एक्सपोर्ट होके जानी शुरू हुई थी 2001 में। 2001 लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इंडिया से जानी। जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो डॉलर आएंगे, रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर 300-400 मैच का शीशा लगता है पिन्ने पे, तो चरखी पे भी तो सेम ही है। अगर पिन्ने का बात करते हैं तो पिन्ना भी बेज़रर है और चरखी भी बेज़रर है। ग्रोंडे दे दी जाए पूरे साल के लिए। जो ये रेगुलर शौक करने वाले हैं वो ग्राउंडों में अपना वहाँ पे उड़ाएं, दुकानदारी करें और शहर के अंदर 3 महीने की खरीदो फरोख्त की इजाज़त हो। शहर लाहौर जो कि मोहब्बतों का और अपनी मेहमानदारी के हवाले से, लोगों को वेलकम करने के हवाले से, जिसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं मिलती हो, इस शहर को आज से 20 साल पहले एक हमारा एक ऐसा इवेंट था जिसमें पूरी दुनिया से लोग आके शमूलियत अख्तियार करते थे, खुशी महसूस करते थे। अहले लाहौर उन्हें बड़े खुले दिल से खुश आमदेद जी आया नू कहते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, आज से तकरीबन 20 साल पहले जो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था जिसको हम बसंत के नाम से आज भी याद करते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा नाज़रीन, अगर हम देखें, व्यू करें पूरी दुनिया का, तो पूरी दुनिया में गुड्डी उड़ती है, फ्लाइंग काइट की एसोसिएशंस हैं पूरी दुनिया में। इसको एक सनत का तकरीबन दर्जा दे दिया गया है। इसके मैन्युफैक्चरर्स जो डोर बनाते हैं, गुड्डी बनाते हैं, वो आज की दौर में अगर आप देखें तो बड़ी जदीद आपको उसकी शक्लें नज़र आती हैं। लेकिन हमारा जो इवेंट था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई ये कह के कि ये कातिल इवेंट है। जबकि हम देखते हैं कि हम जब अपने बचपने में थे तो हम इस इवेंट को भरपूर एंजॉय करते थे। ना हमने कभी किसी को डोर फिरने का सुना था, ना कुछ हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आया कि इसके ऊपर कानून साजी भी हो गई, पाबंदी भी लग गई, सब कुछ लग गया। लेकिन फिर एक ठंडी हवा का झोंका जो कि इस सूरत में आ रहा है कि जिसके लिए मीटिंग्स चल रही हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है DC ऑफिस में जिसमें फ्लाइंग काइट एसोसिएशन के मेंबर्स भी शामिल हुए, जिसमें लाहौर की इंतज़ामिया भी शामिल हुई, पुलिस ऑफिशल्स भी शामिल हुए और सेफ़ काइट फ्लाइंग के हवाले से इस मीटिंग में अपनी सिफारिशात भी मुरतब की गई और जिस पे बड़ी उम्मीद है कि इस इवेंट को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोबारा से इसको अपने सेफ्टी मेजर्स पूरे करके इसको दोबारा से फिर ऑन कर देगी और अहले लाहौर और दुनिया से लोग जो आते थे वो इसको दोबारा एंजॉय कर सकेंगे। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब गुड्डू साहब, जो कि मज़ंग की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। जो लोग शौक़ करते हैं फ्लाइंग काइट का वो इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे ये जो सेफ फ्लाइंग काइट, महफूज गुड्डीबाजी जिसे हम कहेंगे उर्दू में, ये किस तरह इस पे इनके क्या ख्यालत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औरंगज़ेब भाई आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए अपने बड़े कीमती वक्त से। औरंगज़ेब भाई, लाहौर में गुड्डीबाजी जी एक जुनून था जो कि ख़त्म हो चुका है। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी लोगों के रगों में खून बाकी है इस शौक के हवाले से।
गुड्डू भाई 20 साल हो चुके हैं। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी भी लोगों में जुनून है। हम लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है उनको देख के कि अभी भी बच्चों में जो था ना, ये जुनून की हद तक उनको शौक़ है। गुड्डू भाई मुझे आप ये बताएं कि बसंत पहले भी होती थी जी, हम सारा सारा दिन छतों पे रहते थे। बिल्कुल। मैक्सिमम ये होता था कि सुबह बसंत की सुबह ना एक हमारी दौड़ लगी होती थी कि सबसे पहले न्यूज़ देनी है कि कौन से हॉस्पिटल में सबसे पहले जख्मी कहाँ से आया। तो वो जो जख्मी होता था वो मैक्सिमम ये होता था किसी ने बेहतियाती से छत से नीचे गिरा है तो वो हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन तब ये गले कटने वाला मामला नहीं था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ दावत दी, बुलाया, हम आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त हेड कर रहे हैं, इनको सागदार साहब हैं, उनका शुक्रिया, उन्होंने कल बयान दिया है। मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया कि वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। तो ये है कि जो गले कटने का आप कह रहे हैं कि ये आज से 20-25 साल पहले जब हम चले जाते हैं तो लाहौर की सड़कें थी छोटी, दरख्त लगे हुए थे साइडों पे, तो इसलिए जो उनसे वो सारा जो मामला थे ना, वो दरख्तों के ऊपर से डोर निकल जाती। उसके बाद ट्रेंड चला मोटी डोर का, तो वो मोटी डोर होती है वज़नी, वो वज़न से नीचे आ जाती है। तो इसलिए वो सड़कें जो सी हैं वो गाय बगाए जो है ना वो खुली होती गई, दरख्त कटते गए, वो डोर का नीचे आना जो था वो मामूल बन गया। तो इससे इस वजह से हादसे जब होते हैं तो हमें भी बड़ी तकलीफ़ होती है। हमने काम शाम भी इस वक्त छोड़ दिया हुआ है, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि यार हमारे भी बच्चे हैं, इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। लेकिन शौक़ जब तक देखते हैं हम लोगों में तो अभी भी जुनून है। अभी भी हम देखते हैं सब तरफ पतंगबाजी पूरे पंजाब में हो रही है, पूरे सिंध में हो रही है। लाहौर में जो है वो बैन था पिछले। और भाई अब तो कानून साजी हो गई है, कानून साजी हो चुकी है कि अगर किसी के इलाके में गुड्डीबाजी होती है, उससे कोई नुकसान होता है तो वो उसके लिए बड़ी सख्त सज़ा उन्होंने अपॉइंट कर दी है। तो आप कह रहे हैं कि वज़नी डोर नीचे आ जाती है, हल्की डोर ऊपर रह जाती है। ये कोई लॉजिक कोई समझ में नहीं आती। वो वज़नी डोर, मोटी डोर कितनी मोटी होती है? हम जब छोटे थे तंदी उड़ती थी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो तंदी से भी मोटी है और उसका वजन होता है, वो अपने वजन से नीचे गिरती है। ठीक हो गया। और जो बारीक डोर जो आज से 25-30 साल पहले जो चलती थी, 8 नंबर 5 नंबर, ये बारीक डोर होती थी, छतों पे कट कट के फारिग हो जाती थी, वो नीचे गिरती ही नहीं थी। अच्छा औरंगज़ेब साहब मुझे ये बताएं कि पहले वक्तों में डोर तैयार करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में किसी भी जगह पे अपना एक ना अड्डा लगाते थे, मांझा लगाते थे जी। क्या वो डोर जो है ये भी कातल डोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेज़रर डोर थी, बारीक डोर थी और रोड शीशा को क्रश करके उसको ऊपर लगाते थे। 400, 300, 400 मैच का शीशा होता था, वो बेज़रर होता था, उससे कोई चीज़ नहीं करती थी। और पतंगबाजी उससे बड़ी खूबसूरत पतंगबाजी होती थी, कल्चर था। हर रोड के ऊपर अड्डे लगे हुए थे, लोग देखते थे, बाहर से कोई मेहमान आते थे वो देखते थे ये क्या चीज़ बन रही है। तो बड़ी एक खूबसूरती में एक इजाफा था। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अगर हम आज से 20 साल पीछे चले जाएं या 25 साल पीछे चले जाएं तो शाज़ो नाज़र कोई सुनने में आता था कि कोई डोर से जख्मी हुआ है। ये ऐसे ये डोर कहाँ से आई जिसने गले काटने शुरू कर दिए? मोटी डोर एक ट्रेंड चला ना, एक 9 दौलतिये बीच में आए हैं जिन्होंने ये कहा कि जी मेरी कटनी नहीं चाहिए। उन्होंने मोटी डोर और वो धाती उसके ऊपर केमिकल वगैरह ऐसी चीज़ें लगा के तो उन्होंने पेश किया इसको, तो वो जो है उसने सारा ख़राब किया। यानी कि इस डोर के आने से पहले कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई हादसा नहीं था। छत से गिर के ज़ख्मी ज़रूर होते थे, उस पर भी एक दफ़ा बैन लगाया तो गवर्नमेंट ने जो था वो रेट किया कि तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि बनना जो है ना वो 3-4 फुट से कम नहीं हो। जहाँ पतंगबाजी हो उसका जो बनना है ना बनेरा वो 3 फुट, लोग छत से गिरते थे, छत से गिरते थे, 3 फुट से कम नहीं होना चाहिए। अदालत ने ऑर्डर पास किया कि जो उसके बाउंड्रीज हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसकी हाइट कम से कम 3 से 4 फुट ताकि नीचे गिरने का खतरा बच्चों का वो ना हो। अच्छा, अब आज एक इसी पे इजलास हुआ है, काइट फ्लाइंग पे आज एक इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी जो पेश की हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि एक तो जो है ना
300-400 नंबर का शीशा क्रश जो शीशा होता है उसका मांझा लगे, और दूसरा मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ्टी वायर लगे, रॉड लगे, और तीसरा जो है उन्होंने कहा जी जो थ्रेड काउंट है वो 28 हो। इस पे थोड़ा सा बताएं ये क्या है। 28 सिंगल होता है यार्न, ये स्पिनिंग मिल वालों का होता है बरीक से, ये 6 सिंगल। ये सिंथेटिक नहीं होता? नहीं, ये कॉटन होती है। कॉटन होती है, कॉटन होती है। तो ये 28 सिंगल का 9 प्लाई बनेगा। उससे मोटा जो है वो बैन है, उसके ऊपर जुर्माना रखे या गवर्नमेंट को सख्त से सख्त सजा रखे ताकि ये कोई बना ही ना सके। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट को इस पे जो कानून साजी वो सख्त से सख्त करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है 28 काउंट का थ्रेड, इसके अलावा कोई थ्रेड, ये तो हाथ से 2 हाथ से जरा सा हल्का सा जोर लगाएंगे टूट जाएगा। अच्छा। अगर को खुदा ना खास्ता अगर गले पे आती भी है ना तो लग के टूट जाएगा। लग के टूट जाएगा। हाँ। तो इससे इतनी हवा में गुड्डी कैसे उड़ेगी? नहीं, उड़ जाती है, वो उसका वजन नहीं होता ना। अच्छा। हाँ, सब गुड्डी का इतना जो 1 तावा 2 तावा 2.5 तावे तक सुन रहे हैं कि ये कर रहे हैं। ठीक है। और 4.5 गिट्ठी पतंग कर रहे हैं तो उसका इतना वजन नहीं होता। ये जो मोटी डोरें होती है ना, इसके ऊपर 7-7 गिट्ठी पतंग उड़ती है, वो बहुत बड़ी होती है, वो तो बंदा खींच के ले जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये इवेंट था बसंत यहाँ पे ज़ोर शोर से थी, हम देखते थे कि बसंत शुरू होने से कुछ अर्सा पहले ही छतें सज जाती थी, लाइटें लग जाती थी, स्पीकर ऑन हो जाते थे। हम देखते हैं कि बसंत की सुबह मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, अगर मैं नाश्ता करने 10-11 बजे गया हूँ तो कोई चीज़ किसी के पास नहीं होती थी। अगर मुझे बारबेक्यू खाना है तो नहीं मिलता था। अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह सुबह जाके फज्जे के या किसी के पावे खा लूँ तो वो भी ना ख़त्म करके बैठे होते थे। ये तो आप बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, फज्जे का या निफे का या किसी और का। यहाँ तो ये आलम था कि जो एक थड़े पे चने लगा के बैठा हुआ ना, वो भी फारिग हो जाता था 8 बजे 7 बजे, यानी कि उसके पास चने ख़त्म हो जाते थे। तो नान वाले के पास नान ख़त्म, मैदा ख़त्म हो जाता था, कोक की बोतल नहीं मिलती थी, मुर्गी नहीं मिलती थी। यानी कि इस किस्म का आलम था कि हर लेवल पे हर बंदे को अपने घर के लिए चीज़ें चाहिए होती थी। जितने लोग पाकिस्तान से या पाकिस्तान अंदरूने पाकिस्तान से लाहौर में आते थे पसंद करने के लिए, जब वो वापस जाते थे तो शॉपिंग करते थे कि मैंने अपनी बहन के लिए बट्टा लेके जाना है, कोई कह रहा है मैंने अपनी वालदा के लिए चादर लेके जानी है। तो वो एक जो सरमाया था, एक पैसा था, वो हमारे लाहौर में आ रहा था। यानी कि डॉलर्स जो थे जी, वो बाहर से डॉलर हमारे आ रहे थे। गुड्डू भाई, मैं ये प्रैक्टिकल हूँ कि मेरे कुछ गेस्ट आउट ऑफ कंट्री से आने थे, तो मुझे कोई अच्छा होटल चाहिए था। आप बिलीव करें, मुझे किसी होटल में एक कमरा नहीं मिला। औरंगजेब भाई जी, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी, घरों में बच्चियाँ औरतें जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, वो घरेलू इंडस्ट्री थी। वो कोई 2-4-5 हज़ार रुपये का सामान खरीदती थी और आके चीज़ें तैयार करती थी, तो उनको एक अच्छा भला बेनिफिट होता था। जी बिल्कुल। तो क्या ये गवर्नमेंट ने ये जो डिसाइड किया, बजाय इसके कि इसको नज़रसानी करते, इसके जो नकूनास थे उनको ख़त्म किया जाता, अगर डोर अच्छी नहीं है उस पर पाबंदी लगाई जाती, अगर गुड्डी का साइज़ बड़ा है उसको जो भी साइज़ करना है वो किया जाता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसको बंद करके ये जो लोगों का रोज़गार था, कि अगर एक गरीब फैमिली कहीं से 5,000 उधार लेके कागज़ अगर चीज़ें ले लेती थी और उसको वो अपने घर में ही गुड्डी तैयार कर लेती थी या जो भी पतंग गुड्डी जो भी थी, तो वो एक अच्छा रोज़गार कमा लेते थे। जी, मैं बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये से शुरू करते थे लोग अपने घर में। जो 2-4 बच्चे हैं या मियाँ बीवी हैं, तो वो 15-20 दिन में वो 30-35 हज़ार रुपये का वो सामान बेच देते थे और उनका घर का किचन जो था ना बड़ा इज्जत वाला चल रहा था। जो लोग इतने परेशान हैं वो लोग मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा ख्याल है ये तो कॉटेज इंडस्ट्री थी ही जी। ये जो गुड्डी या पतंग बनती थी उस पर पेपर भी लगता था जी। गुड्डी या जो पतंग बनती है उस पर बांस भी लगता है, उस पर धागा भी लगता है, उस पर स्लोशन भी लगता है। तो ये जो पेपर था ये लोकल तैयार होता था, सारा लोकल तैयार होता था, सारा लोकल, ये मिलता नहीं था। यानी कि आप समझते हैं कि ये भी एक इंडस्ट्री इतना शॉर्ट हो जाता था कि बसंत से 3 महीने पहले ये शॉर्ट हो जाता।
और ये जो बांस था, बांस ये भी जिसको आप शतीर कहते हैं, जी जी, ये भी बाहर से आता था, तो ये भी शॉर्ट ही रहता था, मिलता नहीं था यार सीजन में आखिरी 2-3। यानी कि ये भी एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुकी थी, मुकम्मल इंडस्ट्री थी। लोग इस पे बड़ा अच्छा रोजगार कमाते थे, बहुत अच्छा घर में बैठ तो क्या ऐसा भी था कि यहाँ से ये चीज़ें तैयार होके बाहर जाती थी? बहुत ज़्यादा, ये 2001 से ट्रेंड शुरू हुआ है बाहर जाना। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने उस वक्त इसको किया होता तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती। इस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, ये सारा इंडिया से अब एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि आपके कहने का मकसद है ये गुड्डी जो तैयार होती है या डोर तैयार होती है, ये सारी यहाँ से एक्सपोर्ट होके जानी शुरू हो गई थी 2001 में। 2001, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इंडिया से जानी। जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो डॉलर आएंगे, रेवेन्यू आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक पिन्ना होता है और एक चरखी होती है जी, इन दोनों में से कौन सी सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर है? अगर 300-400 मैच का शीशा लगता है पिन्ने पे तो चरखी पे भी तो सेम ही है। अगर पिन्ने का बात करते हैं तो पिन्ना भी बेज़रर है और चरखी भी बेज़रर है। अगर 300-400 मैच का शीशा इस्तेमाल हुआ है, अगर मोटा हुआ तो फिर चरखी नहीं होनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं रजा साहब, वो भी बड़े इस काम को समझते हैं। उनसे हमने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था अगर आप चरखी बंद कर देना तो पिन्ना ले आए, तो अगर कोई नुकसान हो तो मुझे बताएं। नहीं होगा अगर पिन्ना होता है तो चरखी बंद हो जानी चाहिए, चरखी बंद हो जाए, चाहे डोर कोई भी हो। सारी दुनिया में लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, बिल्कुल, जिसमें काइट फ्लाइंग करते हैं। तो आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्या आप पैगाम देंगे कि इस त्यौहार को शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, और बंद करने से जो नुकसान हुए हैं वो तो आपने बताए हैं, लेकिन अगर वो शुरू किया जाए, जैसे कि आजकल इस पे मीटिंग्स हो रही हैं, डीसी ऑफिस वाले भी, इंतज़ामिया और फ्लाइंग काइट एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो अपनी राय दे रहे हैं कि सेफ फ्लाइंग काइट इस तरह की जाए, उसमें आपकी कोई राय है तो आप ज़रूर दें। देखें जी, ये अपना पहली बात तो ये है कि ग्राउंडें दे दी जाएँ पूरे साल के लिए। जो ये रेगुलर शौक करने वाले हैं वो ग्राउंडों में अपना वहाँ पे उड़ाएँ, पतंगबाजी करें, और शहर के अंदर 3 महीने की ख़रीदो फरोख्त की इजाज़त हो, 3-4 महीने की, और 15 दिन की जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो 100 मोटर लिया था उसके ऊपर उन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि 15 दिन की इजाज़त ज़िला नाज़म जो है ना वो दे सकता है, तो बसंत की, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा दें। तो आप समझते हैं कि अगर इन बातों को देखते हुए, सेफ्टी मेजर इस्तेमाल करते हुए बसंत की इजाज़त दी जाती है, तो ये जो हादसात हैं, गले कट जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और घर का सरबराह का गला कट गया तो वो बेचारे क्या करेंगे? आप समझते हैं कि ये बसंत सेफ रहेगी? आप पिन्ना, जैसे हम महफूज बसंत के नाम से इस वक्त हम मीटिंग्स कर रहे हैं, बारीक डोर होगी, पिन्ना होगा, और सबसे पहले राड होगा, बाइक के ऊपर राड लगेगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हादसा कोई नहीं होगा। जैसा कि आपने गुड्डू भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने भी अपनी जो महफूज बसंत के हवाले से जो राय पेश की है वो यही है कि एक तो जो पिन्ना है उसकी इजाज़त दी जाए, चरखी जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और जो थ्रेड काउंट है वो भी उन्होंने बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करेगी और इस बसंत इवेंट को शुरू करेगी, जिससे कई ख़ानदानों का रोज़गार चलेगा। पाकिस्तान जिसको लोग इस इवेंट के हवाले से भूल चुके हैं, फिर याद करेंगे पूरी दुनिया में लोग इसे, और एक रोज़गार का ज़रिया बनेगा। आप इस हवाले से कोई भी अपनी राय देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। शुक्रिया।